गाइज आज की अगर हम बात करें तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसी के साथ जो आई साइड वीक हो जाना, वीकनेस है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि जो बीपी है वो लोगों का हाई है, यानी जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और इसीलिए इसको एक साइलेंट किलर बोला जाता है। अब इसको साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है वो भी देखेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे कि जो हाई बीपी होता है इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये कब डेंजर जो है वो होता है, जब ये बीपी कितना होता है तब ये डेंजर कहलाता है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो इसमें मैं 4 होम रेमेडीज बताऊंगा। अगर ये 4 ट्रीटमेंट भी आप करते हैं तो आपको बीपी में जो है वो बहुत राहत मिलेगी, उसको कंट्रोल रखने के लिए मदद होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या एलोपैथी दवाई लेना सही है या फिर गलत है। देखिए एक्चुअल में ये बीपी जो है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो सिस्टोलिक जो होता है ब्लड प्रेशर वो 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए, यानी 80-120 हम जिसको बोलते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं कि अब दिक्कत की बात है, अब जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखिए कंटिन्यू अगर आपका बीपी 140, 160, 170, 200 रहता है तो होता क्या है, हाई बीपी में क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है वो फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से वो आर्टरीज जो है वो डैमेज हो जाना शुरू हो जाती है। ब्रेन की आर्टरीज अगर डैमेज हो गई तो ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत होगी, हार्ट से रिलेटेड अगर आर्टरीज है तो हार्ट को जो प्रॉब्लम होगा, किडनी से रिलेटेड अगर आर्टरीज है तो वहाँ पे दिक्कत होगी। ये होता क्या है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं, तो वो नेफ्रॉन भी जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और किडनी में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और देखिए अगर हम स्किन की बात करें हमारी, तो स्किन जो है वो 3 वीक्स में जो है वो नई स्किन आ जाती है। उसी प्रकार अगर ब्लड की बात करें तो 3 महीने में नया ब्लड जो है वो बन जाता है। पर ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं और किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, इसको नया बनने के लिए 7 साल का समय लगता है, और इसीलिए किडनी में अगर दिक्कत आ गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। समझ में आ गया। तो ये गाइस सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है ये हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और आर्टरीज को धीरे धीरे डैमेज होता है। जिस ऑर्गन की जो है वो आर्टरीज धीरे धीरे डैमेज होगी वो डिसीज जो है वो आपको हो जाएगा। आइज के अंदर भी जो है वो छोटी छोटी आर्टरीज होती है, उसकी वजह से जिन लोगों को हाई बीपी रहता है उनकी जो है आंखें भी जो है वो खराब होने का जो है वो डर रहता है, उनको आंखों में जो है वो धुंधलापन जो है उन्हें नजर आता है। तो अब अगर हम बात करें किस ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत है, अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो कोई भी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। अगर आप एलोपैथी नहीं लेना चाहते, हम एलोपैथी पे भी आएंगे, अगर आप एलोपैथी नहीं लेना चाहते तो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, होम रेमेडीज़ है, नेचुरोपैथी है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए और देखिए 6 महीना 1 साल तक वेट कीजिए। अगर आपका बीपी फिर भी कंट्रोल में नहीं आता तो फिर एलोपैथी दवाई आपको ज़रूर लेना होगा। देखिए अगर हम एलोपैथी दवाई लेते हैं तो आपका हार्ट बच जाएगा, आपका ब्रेन बच जाएगा, यानी सेव रहेगा, किडनी जो है वो बची रहेगी, आईज बची रहेगी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बची रहेगी। और अगर आप जो है वो ये अवॉइड करते हैं तो इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम होगी। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें एलोपैथी मेडिसिन के, तो साइड इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो और भी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो साइड इफेक्ट में जो है वो एलोपैथी की दवाई अगर हम लेते हैं तो देखने को मिलती है, पर इतनी बड़ी देखने को नहीं मिलती। अगर हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में आ जाओगे। आपका हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सारी ऑर्गन जो है वो डेंजर जोन में आ जाएगी, और अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। तो मैंने क्या बोला कि हर पैथी को ट्राई कीजिए 1 साल तक, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो फिर आपको एलोपैथी लेना है। एलोपैथी क्या करता है, आपकी आर्टरीज को जो है वो रिलैक्स करती है और वाइडर करती है, और आपका हार्ट रेट भी जो है वो कंट्रोल में रखती है। ये तो हो गई ये सारी चीज़ें। अब बात करेंगे गाइस कि ऐसी कौन सी 4 होम रेमेडीज़ है जो हम घर में कर सकते हैं। तो पहली होम रेमेडी जो बहुत कारगर है वो है अर्जुन की छाल। ये आपको सब बताएंगे कि अर्जुन की छाल जो है हो सके तो इसका काढ़ा मत बनाइए। बहुत बार ये देखा गया है कि जो हम काढ़ा बनाते हैं और उसको गर्म करते हैं, आप चाहे तो वैसा भी ले सकते हैं, तो इसका जो गुणधर्म है, इसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। इससे बढ़िया आप अर्जुन की छाल किसी भंसारी की दुकान से लेके आइए, उसके बारीक बारीक पीसेस कीजिए और रात को जो है
वो सोने से पहले 1 ग्लास पानी लीजिए और उसमें अर्जुन की छाल के 1 या 2 टुकड़े डाल दीजिए और सवेरे जो है वो टुकड़े निकाल लीजिए और वो पानी पी लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट पाउडर लेके उसको उबाल के भी जो है वो जो आधा हाफ टेबल स्पून अर्जुन की छाल का पाउडर ले लीजिए, उसको जो है वो 1 ग्लास पानी में जो है वो डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से उबालिए। जब वो आधा रह जाए तो उसको भी आप ठंडा हो जाने के बाद पी सकते हैं। ये नहीं करना चाहते तो होम्योपैथी में आपको एक दवाई मिल जाएगी अर्जुना मदर टिंचर, वो भी आप जो है वो 3 टाइम्स दिन में जो है वो 15-15 ड्रॉप जो है वो हाफ कप वाटर में जो है वो ले सकते हैं, अगर ये कुछ नहीं करना चाहते तो। दूसरी है, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, आपको आपके किचन में मिल जाएगी। अगर ये दालचीनी आप हाफ टेबल स्पून जो है वो अगर गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तीसरी सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो है बेलपत्र। देखिए, जो हम भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं वो 5 पत्तियां जो है वो बेलपत्र की लेके आइए, उसको पत्थर पे घिसिए, उसका जो चटनी बनती है वो 1 ग्लास पानी में डाल दीजिए और उसको इतना उबालिए कि वो आधा रह जाए। जब वो आधा रह जाएगा तो उसको ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद जो है वो उसको पी लीजिए। ये भी एक बहुत कारगर है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इससे भी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। चौथी रेमेडी है मेथी का दाना। मेथी के दाना हाफ टेबल स्पून मेथी का दाना लेना है, उसको जो है वो 1 ग्लास पानी में रात को जो है वो डाल देना है और सवेरे जो है वो पानी भी पी लेना है और जो मेथी का दाना है उसको जो है वो चबा के खा लेना है। तो ये 4 रेमेडीज जो होम रेमेडीज़ है, इसको भी अगर आप करके देखते हैं तो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रहने के लिए मदद होगी। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, करते कुछ नहीं है। ना होम रेमेडीज़ करते हैं, ना आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, ना होम्योपैथी दवाई लेते हैं, ना एलोपैथी दवाई लेते हैं। और धीरे धीरे से ऐसे समय जो है वो जाता है और उसके बाद जो है मैंने जैसे बोला कि आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी में जो है वो दिक्कत आने के बाद आपको पता चलता है कि यार काश मैंने ये सारी चीज़ें पहले की होती। तो कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो चालू ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसको साइलेंट